यासीन जो काम लगा हुआ एक आदमी से कब लगाया भाई? ठीक है, गाड़ी आ रही। तो ठीक बढ़िया एकदम। बढ़िया तेरे पीछे बार पुनः तालियां बजाकर इसकी जानकारी मैंने कार्यक्रम शुरू होने के पहले भी दी थी। ये बहुत खुशी की बात है, पर आपके प्रेजेंटेशन आज हम देखेंगे। आपका स्वागत करते हैं। कितना हंसता है एक बच्चे को आप मार करिए, वो पैदा होने के पहले गर्भ में हंसता है। अभी तो मेरे वैज्ञानिकों ने ये भी बता दिया है, गर्भ में भी बहुत दिन तक वो हंसता है। आवाज भले नहीं आती मगर वो भी हंसते रहता है, सोते सोते भी हंसता है। एक बच्चे को आप देखिए दिन भर में कितना 700 बार या 1400 बार हंसता है। और वो हंसी धीरे 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 जैसे हम सभ्य लोगों के चक्कर में वो आता है, हंसी को भूलते जाता है और वो हंसी खत्म हो जाती है लगभग। तो ये विलुप्त होती हुई हंसी और विलुप्त होती हुई कार्टून कला, इन दोनों को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, ये हम लोगों का बहुत बड़ा दर्द था, जिसको सोच करके ये काम शुरू किया गया। कार्टून वॉच की पैदाइश उसी से हुई। कार्टून वॉच अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हमने इसलिए रखा कि पूरे देश से हम लोगों को संपर्क रखना है। आज हिंदी दिवस है, आप सब लोग जानते हैं, बड़ा औपचारिक दिवस हो गया हिंदी दिवस। जिस प्रकार शिक्षक दिवस उस प्रकार एक हिंदी दिवस, ऐसा एक दिन अपन मनाने की परंपरा में हिंदी को प्रतिष्ठित तो नहीं कर पा रहे हैं, मगर हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो आज संयोग देखिए कि आज हिंदी दिवस है और मेरा पूरा परिवार, आप लोगों को मैं गर्व के लिए बताता हूं, अपनी तारीफ के लिए नहीं, भारतीय आत्मा के रूप में जो कवि जाना जाता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। आप लोगों को नाम याद आ गया होगा, माखनलाल चतुर्वेदी मेरी माँ के मामा थे, यानी मेरे नाना थे। हम लोगों को वो संस्कार मिले हैं। हम हिंदी प्रेम से, हमारे पिताजी, मैं स्वयं, मेरा बेटा, हमारा पूरा परिवार इतना जुड़ा हुआ है, तो उसके बावजूद हमारी पत्रिका का नाम हमने रखा है कार्टून वॉच। इसमें थोड़ा सा सरकार का भी योगदान रहा है। कुरैशी जी का स्वागत है। कार्टून वॉच का नाम क्यों रखा है, इस पर मैं थोड़ा चर्चा कर रहा हूं। तो इसमें थोड़ा सरकार का भी योगदान है। हमने नाम भेजा था कार्टून वॉच। अब जो वहां बैठे हैं सूचना मंत्रालय में, सूचना प्रकाशन में, रजिस्ट्रार ऑफिस में जो लोग बैठे बेचारे, उनके समझ में वॉच नहीं आया, उन्होंने उसको वॉच में। अब जो वहां से रजिस्ट्रेशन हो गया तो हमने कहा ठीक है, ये भी ठीक है, एक साल तो हम वॉच में निकालते हैं। जब वहां से रजिस्ट्रेशन वॉच का आया तो हमने कहा ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये भी कार्टून है। ये चित्र क्यों बना, इसका क्या अर्थ है, हम अनेक प्रतीकों में उसका अर्थ निकालते हैं। कार्टून के माध्यम से या समझिए पिछले 200-300 सालों से
कुछ हमारे साल उस पर ग्रहण लगा रहा और अब कुछ काम हो रहा है तो आप और हम सब मिलकर कार्टून मार्च को और बढ़ाएं। ये साहब, आबिद सुरती साहब, मृत्युंजय शर्मा साहब, जैसा कि डॉक्टर रमन साहब भली भांति समझ रहे हैं जो दर्द आबिद सुरती साहब अभी दे रहे हैं और शायद संभवतः बड़ी चर्चा हो रही है। मैंने कहा कि मैं परंपरा निभा रहा हूँ। और एक वीडियो के आते ही साथ हो चुकी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं भाई त्र्यंबक शर्मा को, कार्टून वॉच के एडिटर। आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष, हमारे सरप्रस्त श्री मृत्युंजय शर्मा का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री वेंकट कन्ना। परंपरा रही है हमारी संस्कृति पर। मैं श्री वेंकट कन्ना से निवेदन करूंगा शर्मा जी का स्वागत करें। श्री शर्मा साहब, मोहन अग्रवाल साहब, और आज के हमारे खुसूस साहब कार्यक्रम को मैं निवेदन करूंगा, जैसी हमारी पिछले 3 सालों से परंपरा रही है कार्टून फेस्ट हरिभूमि में हमने डॉक्टर रमन सिंह से उनकी कला संपादकीय के रूप में देख चुके हैं और ये कार्टून हमारे डॉक्टर रमन सिंह साहब बना रहे हैं। तालियों से आप उनका साथ दें और इस कार्टून फेस्टिवल का शुरुआत करें। क्या बात है, क्या बात। अरे कुछ उनको भी तो बनाने दो, उनको बहुत आइडिया है भाई। मैं श्री मोहन अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्टून को आगे बढ़ाएं और फिर अंतिम रूप से सुरती साहब उसको फाइनल टच देंगे और एक बहुत अच्छा कार्टून आपके सम्मुख होगा। टेस्ट देने की जरूरत नहीं, अपने आप में परिपूर्ण है, बता रहे हैं। तो मेरा ही नाम बना दिया। हो गया। श्री मोहन अग्रवाल साहब से भी निवेदन है, ये हमारी परंपरा है कार्टून फेस्टिवल की आगाज की। और हमारी पत्रिका कार्टून वॉच का भी मूल मंत्र रहा है। ये कुछ सीखे भी ये तीसरा टाइम है इनका, ठीक है। बहुत बढ़िया। के हाथों का कमाल आप थोड़ी देर में देखेंगे। लेफ्ट से बनाना घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो ये कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यही काम कार्टूनिस्ट कर रहे हैं। हमारे शर्मा जी ने बताया था कि लुत्फ होती हंसी। बहुत शानदार कला के प्रदर्शन। कार्टून फेस्टिवल 2005 का आगाज। स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं भाई त्र्यंबक शर्मा को। उसके पूर्व त्र्यंबक शर्मा जी ने बड़े एक कागज में निवेदन किया है। मैंने आग्रह करूंगा भाई त्र्यंबक शर्मा से, भाई के लिए जो एक दर्द अपना रखा है, जो आपका एक सपना है, उसके पश्चात स्वागत भाषण प्रस्तुत करें।
उम्मीद है हमारे मुख्य अतिथि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और हमारे मुंबई से पधारे डब्बू जी के 30 सालों तक चलने के बाद भी आज भी चर्चित हैं। और अभी डब्बू जी की धमक है जो गुजरात में लॉन्च होने वाली है। तो मैं आभारी हूँ यहाँ सब उपस्थित लोगों का। तो कार्टून जो एक ऐसी विधा है, चालू है ना भाई? चालू है। आप तो इतने शांत होकर सुन रहे हैं तो मुझे लगा कि समझ संपादक साहब बोल रहे हैं ना, इससे शांत से। कार्टून एक ऐसी विधा है जो दुविधा में काम बहुत बड़ी दुविधा थी, लेकिन पूरे हमारे सब लोगों का सहयोग, रायपुर के लोगों का, छत्तीसगढ़ के लोगों का, हमारे सब शुभचिंतकों का हमें यहाँ तक पहुँचाया है। रवि तिवारी जी हैं, कुरैशी जी हैं, नैया जी हैं जो हमारे संरक्षक हैं, वाही जी हैं जो 80 साल की उम्र में कार्टून बना रहे हैं। इन सब लोगों का और इसके अलावा जो हमें गाए बिगाए सपोर्ट करते रहते हैं, सबका मैं आभारी हूँ, क्योंकि हम 9 साल इस मैगजीन को निकाल रहे हैं। तो बहुत उपलब्धि है हमारे लिए। आज हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे अभित जी को। उसको हमने सबसे पहले आर के लक्ष्मण जी को दिया था, उसके बाद चैलेंज जी को दिया था, और इस बार अभित जी को दे रहे हैं। और हम कुछ सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि आज जो हमारे बीच। और दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आज कला के क्षेत्र में एक ही काम है जिसमें पैसा है और जिसमें काम करने वालों की कमी है, वो है एनिमेशन। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में एनिमेशन पर काम हो, और उसके लिए हमने अपनी संस्था बनाई है कैक्टस। और अभी हैदराबाद से हमारे टेम्पल बेल्स कंपनी के 4 लोग आए हैं। कल क्वालिस से हैदराबाद से बाई रोड आए हैं, जो प्रेजेंटेशन अभी देंगे। वेंकट खन्ना, गोपाल कृष्णा, मिस्टर माधवन। तो एनिमेशन पर हम यहाँ पर उनके साथ एमओयू करके कार्टून वॉच यहाँ पर एक एनिमेशन कॉलेज खोलना चाहती है रायपुर में। और यहाँ का जो टैलेंट माइग्रेट कर रहा है, मेरा एक दोस्त भिलाई में था, वो आज दुबई में। आलोक शर्मा भिलाई का लड़का था, आज बेंगलोर में। ये सब लोग माइग्रेट कर गए। मैंने अपने आप को माइग्रेट करने से रोका, क्योंकि हमारी सरकार पलायन रोकना चाहती है। हम गरीबों का पलायन रोकते हैं कि वो गांव से बाहर न जाए। तो वैसे ही कलाकारों का जो पलायन है वो भी रोका जाना चाहिए। और उस रोकने के लिए सबसे पहले मैंने अपने आप को रोका। मैं 9 साल से मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, जबकि मेरे लिए हर किसी ने कहा कि आप दिल्ली चले जाइए, और मैं जा सकता था। लेकिन मुझे अपने क्षेत्र में डेवलप करना है कोई भी चीज, फिर मैं दिल्ली में विस्तार करूंगा। एक्सपेंशन होना चाहिए, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। तो मैं आज 10वें साल में मैगजीन प्रवेश करेगी दिसंबर में। उसके बाद मैं इसको विस्तार करूंगा दिल्ली में, बॉम्बे में, हैदराबाद में। उसका आंध्रा एडिशन निकलेगा कार्टून वॉच का, उसके लिए भी वो लोग आए हुए हैं। तो हम विस्तार करेंगे, लेकिन माइग्रेट नहीं करेंगे। ये मेरा पहला लक्ष्य था, और मैं उसमें आप लोग के सहयोग से सफल हुआ हूँ कि 9 साल से हम मैगजीन निकाल पा रहे हैं इस देश से, एकमात्र मैगजीन, वो भी रायपुर से। तो उसमें मेरा ये जो मैंने प्रपोजल दिया है सीएम साहब को, अभी केरला गवर्नमेंट ने 110 एकड़ की जमीन दी है एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए, वैसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने दी है। हम अभी 110 एकड़ लैंड लेने के लिए सक्षम नहीं है। हमें 2 एकड़ लैंड चाहिए, ताकि हम 2-3 साल में ये बता सकें कि हम यहाँ पर क्या करें। और उसके लिए अभी प्रेजेंटेशन जो हैदराबाद से आए लोग हैं वो बताएंगे कि कितना बड़ा गैप है काम का और काम नहीं वाला। इतने लोगों की जरूरत है, लेकिन हमारे पास देश में है नहीं, और हम फिलीपींस से वो काम करा रहे हैं। फिलीपाइंस जा रहा है हमारा काम। और उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि कार्टूनिस्ट होना जरूरी है, एनिमेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है। बस वो एक कैरियर, जैसे MBA है वैसे एनिमेशन का कैरियर है, उसमें कोई भी बन सकता है। एनी लेमैन आफ्टर 10+2। 10+2 के बाद मेरा ये सोचना था कि मैंने BSc मैथ्स किया, जर्नलिज्म किया, लेकिन उस पढ़ाई का मेरे आम जीवन में कोई खास उपयोग नहीं है कि मैं उससे पैसा कमा सकूं, जो बोलते हैं रोजगार मूलक काम। तो एनिमेशन एक रोजगार मूलक काम है। तो उस पर हम आप लोग का ध्यान चाहते हैं कि इस पर अभी मैं 3 साल से पीछे पड़ा था, पिछली गवर्नमेंट के भी, अभी भी। तो अभी अजय चंद्राकर जी ने घोषणा की थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी की है कि खैरागढ़ में शुरू होगा एनिमेशन कॉलेज। तो वो अच्छी बात है, सरकारी काम वहां होगा। लेकिन उसके अलावा हम एक प्राइवेट काम राजधानी से करना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी काम की गति मुझे पता है कि वो कैसे होती है। तो मैं उस फ्लो के साथ नहीं चल सकता, मेरी गति इसको मैच नहीं करेगी।
तो मैं चाहता हूं कि एक अलग काम हो, वो भी हमारा ही काम है, हमारे ही प्रदेश से समृद्ध होगा, लेकिन और एक काम यहाँ पर भी हो, उसके लिए हमने प्रस्ताव दिया है। 2 एकड़ जमीन हमें चाहिए सरकार से, और जो भी सपोर्ट हमको सरकार दे सकती है वो प्रेजेंटेशन के बाद आप उसको ध्यान में रखेंगे। और यही बात मुझे कहनी थी, क्योंकि ये काम की बात है जो इस प्रदेश के आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, संविदा नियुक्ति दे रहे हैं, तो अगर आदमी के हाथ में टैलेंट होगा तो वो कहीं भी काम कर सकेगा। जिसमें वो राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के रूप में प्रशिक्षित हो सकेंगे बहुत ही कम समय में। ग्रामीण योजना है, बहुत अच्छी योजना है, और इसी फ्लो का फायदा लेते हुए भाई त्र्यंबक शर्मा के दर्द को हम आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, टेम्पल बेल्स, भाई त्र्यंबक शर्मा ने बताया कि टेम्पल बेल्स से निवेदन करूंगा कि अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे हमारे अतिथियों के सम्मुख प्रस्तुत करें। श्री वेंकट खन्ना जी, श्री EN माधवन साहब, and thanks for Mr. Deepak Sharma having continued this tough activity in a cartoon industry and brought it to a 10-year stage, which is a very, very tough thing to do. Carries that this particular industry could promise to our upcoming stage. Animation as such is a major segment in the global industry. Lots of industries who can actually bring this thing up and running. One of the most important aspects that we could really talk about is that this industry doesn't treat much of education. India as such is now becoming one of the hubs of most of the outsourcing coming from the outside world. The other Asia Pacific regions which are coming up and become competition to us is Korea, Japan, China, Philippines. But India as such has got a lot of potential opportunities. So I request the people in the management teams, in the state capitals and various industries to give hand to this rising industry, which can also create job opportunities to a lot of people in India. The details is very clear, the kind of segmentation which is happening. This slide also talks about some amount of projections, the current and the future to work here, probably work here in the longer range. We wanted to work along with Mr. Deepak Sharma on-job training, which will help them get a livelihood. We can also build the market intelligence from here. There are a couple of productions which have happened in India in the last couple of years. If you take Buddha, Pandavas, Sinbad and television, take business, you can work on demos and product demos for various industrial houses. If you take sales, tourism again, kiosks. Any specific place can actually, a kiosk is put up, people can talk about the role. And again, coming back to Chhattisgarh and the team here, who can प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया है, हमारे अतिथियों ने इसे बहुत ध्यानपूर्वक दिया है। संयुक्त रूप से इस महान कार्टूनिस्ट का सम्मान करें और तालियों की गड़गड़ाहट से हम आप इस सूर्य जी का सम्मान करते हैं। और ये आपकी स्मृतियों में हम सूर्य जी हमेशा बने रहे, छत्तीसगढ़ की जनता हमेशा बनी रहे। हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी कदर करते हैं और ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कला का लाभ दूर दूर तक पहुंचे। आमंत्रित करता हूं श्री रवि तिवारी जी को कि वो कृपया आए और पुष्पहार से हमारे आज के अतिथि कलाकार कार्टूनिस्ट। मैं बहुत अदब से आमंत्रित करता हूं श्री विनोद शंकर, हमारी कार्टून वर्ल्ड मैगजीन के अखबार को। मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती अनीशा शर्मा, हमारे अतिथि का सम्मान करें। मैं हमारे बीच श्रीमती रीता मैडम स्नेहलता शर्मा
धर्मयुग के डब्बू जी का स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं श्री आलोक अवस्थी जी। तालियां भाई बजती रहें ताकि हमारे मैं आमंत्रित करें हमारे बीच तशरीफ फरमा है, अतिथि का सम्मान करें। इस बात के जी श्री प्रदीप मेहता जी, काला कबूतर, कार्टून वॉच के मैंने बताया था कि 50 तक कॉलम गाने लिख चुके हैं। श्री गिरीश दुबे से निवेदन है, तालियां फिर कम हो रही हैं। श्री सुरेश मिश्रा जी से निवेदन है जी, माधवन साहब, गोपाल कृष्णा जी, चंद्रशेखर जी संयुक्त रूप से आप स्वागत करेंगे। हमारे बीच हमारे महान कार्टूनिस्ट का स्वागत करेंगी आप सभी बच्चे, जितने भी बड़ी कार्टूनिस्ट का इनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरती साहब। हम सभी आपको मालाओं से लाभ देना चाहते थे। यकीन मानिए, यदि हम शुरू करते तो पूरी रात हो जाती, कल हो जाता, परसों हो जाता, नरसों हो जाता, पहुंचाने के दिन लग जाते। इसलिए पुनः एक बार सभी जागरूक और अच्छे हमारे आगुंतक अतिथियों से निवेदन है कि जोरदार तालियों से हमारे इस महान कलाकार का सम्मान करें। और गणेश पक्ष भी है, हिंदी दिवस भी है, कार्टून फेस्टिवल तो है ही है। इतने मुबारक मौके पर आइए ऊपर वाले से हम ये दुआ करें कि ऐसे महान कलाकार और हम पाएं, इनका सानिध्य हम पाएं अपने प्रदेश में। हम इनका जितना लाभ उठा सके उठाएं और ये हमेशा हमें यहाँ आके मार्गदर्शन देते रहें। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले कि हम इस महान कलाकार को, इस महान कार्टूनिस्ट को की बातें सुने, भाई त्र्यंबक शर्मा ने इस अवसर पर एक स्पेशल अंक का भी प्रकाशन किया है। मैं निवेदन करूंगा कि वो कृपया हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर रमन सिंह साहब और आबिद चौधरी साहब संयुक्त रूप से इसका विमोचन करें। पीछे है और थोड़ा राजा जाते इस विशेषण का विमोचन हमारे मुख्य अतिथि द्वारा किसी भी सूबे की सरकार में खलबली मच जाती है। वहीं अभी हाल में ही हमने देखा तो कार्टूनिस्टों को किसी भी मायने में कम आंका नहीं जा सकता और कुछ ओजस्वी विचार हमारे बीच मौजूद वरिष्ठ मुखिया सहित हम सबके बहुत सम्मानित अतिथि आदरणीय आबिद चौधरी जी के इस देश की इस इकलौती मासिक कार्टून पत्रिका का 9 वर्ष से प्रकाशन करने के मासिक धर्म का ये निर्वाह करते चले आ रहे हैं। इसके बाद मैं ये कार्टूनिस्ट और कार्टून की पत्रिका जीवित क्यों है, इसके पीछे तो इनका समर्पण है ही, लेकिन इसके अलावा आबिद चौधरी जी
का मुझे एक प्रसंग याद आता है। मैं बहुत उसे हमेशा याद करता हूँ। इनकी रचनाएं भी पढ़ी और लगातार पढ़ता रहता हूँ। लेकिन जो डब्बू जी की बात थी कि मुझे एक बार वो मुफलिसी का आलम याद आता है जब पत्रकारों में कि मेरे पास घर का किराया चुकाने का पैसा नहीं था, और तो मुझे इनके कार्टून में बड़ी हिम्मत थी। उसमें डब्बू जी से मकान मालिक किराए की वसूली के लिए आता है, तो डब्बू जी कहते हैं उससे कि भाई आखिर थोड़ा तो रहम करो, किसी दिन ये दुनिया जानेगी कि धर्मयुग के महान डब्बू जी इसी मकान में रहा करते थे। तो मकान मालिक ने कहा कि आज शाम तक किराया चुका दो वरना कल से ही कहने लगेंगे। शायद ये 30, 35, 40 साल पुराना कार्टून ला सकता है। उसे गलती मैं कर रहा हूँ तो सुधार देंगे कि एकमात्र कार्टूनिस्ट इस देश के हैं जिसे मैं सुरती जी हमारे सामने में है। आदित्य सुरती जी से मिलना भी कोई कम बड़ी बात नहीं है कि आप कहा करते थे अपने बारे में कि आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करें। छत्तीसगढ़ से मेरा रिश्ता उतना पुराना है कि जब इस पावन भूमि का नाम छत्तीसगढ़ नहीं था, इस रिश्ते की शुरुआत सिर्फ एक पुस्तक से हुई थी। उन दिनों मैं कॉलेज में था और मेरे हाथ वेरियर एल्विन की एक किताब लग गई। ये वेरियर एल्विन साहब जो थे वो अंग्रेज थे, मिशनरी थे। लगभग 100 साल पहले वो ईसाई धर्म का प्रचार करने यहां पधारे थे और फिर यहीं के होकर रह गए थे। वे शायद अकेले ऐसे पादरी थे, मिशनरी थे, जिन्होंने अपने चोले के साथ अपना धर्म भी उतार कर एक आदिवासी लड़की से ब्याह कर लिया और फिर यही घर बसाया। घर बसाने का मतलब कुटिया ली और कुटिया में साथ रहने लगे। यही नहीं, उम्र भर उन्होंने हमारे लोगों पर, यहाँ के लोगों पर, यहाँ के मौसम पर, यहाँ की संस्कृति पर, यहाँ के रस्म रिवाज पर, यहाँ की धरती पर, यहाँ के आकाश पर लिखते हैं। जो रिसर्च उन्होंने यहाँ की जनजातियों पर किया उसका आज भी कोई मुकाबला नहीं। ये सारी किताबें उनकी लिखी। पहले तो मुझे एक किताब मिली थी, बाद में मैं उनकी सारी किताबें पढ़ गया और इस भूमि की ओर यहाँ भ्रमण करने की ललक बढ़ गई। जी चाहता था कि बंबई से भागकर मैं यहाँ चला। मौका मिला मुझे 1972 में, जबकि मेरा परिवार, हमारे घर के बुजुर्ग हज पर जाने की तैयारी कर रहे थे और वे चाहते थे कि मैं भी उनके साथ चलूं। लेकिन उनको क्या पता कि मेरा मक्का भी यहाँ का और मेरा मदीना भी यहाँ का। वो कर फिर दोबारा आया, फिर धर्मक जी ने बुलाया तो फिर आ गया। किसका कोता है ये मैं कहना चाहता हूं कि तब जो काम सिर्फ एक किताब ने किया, वही काम आज त्र्यंबक शर्मा की पत्रिका कार्टून वॉच कर रही है। बहुत आज से 50 साल पहले भारत की पहचान 3 थी। जवाहरलाल नेहरू, आगरा का ताजमहल और कलकत्ता के फिल्म मेकर सत्यजीत रे। ये विदेश में भारत की पहचान थी। आज देश में छत्तीसगढ़ की पहचान कार्टून वॉच है।
मुझे बड़ी खुशी है कि 10 साल से निरंतर ये पत्रिका निकल रही है और मुझसे आज ही किसी ने पूछा कि और किसी जगह से ये पत्रिका क्यों नहीं निकलती, ऐसी कार्टून की पत्रिका। तो मैंने कहा कि कार्टून की पत्रिका निकालना और लोहे के चने चबाना दोनों एक बात है, और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ वाला त्र्यंबक शर्मा ही कर सकता है। खैर, आज जो पत्रिका पहचान बनी है, तो इस पर से मुझे एक बात याद आती है कि एक साहब आगरा के बस अड्डे पर उतरे और उन्होंने किसी से ताजमहल का रास्ता पूछा। तो साहब ने बताया कि भाई आप सीधे चले जाइए, फिर वहां से दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए, वहां एक चौराहा आएगा, चौराहे पर आप पूछिए कि कल्लू पनवाड़ी की दुकान कहाँ है। वो कल्लू पनवाड़ी की दुकान के बिल्कुल सामने ताजमहल है, यानी कि ताजमहल की, शाहजहां की पहचान कल्लू पनवाड़ी बन सकता है, तो छत्तीसगढ़ की पहचान हमारा कार्टून वॉच क्यों नहीं बन सकता। और गुजरात में मेरे 2 फंक्शन थे, 2 प्रोग्राम थे, और दोनों के मंत्री गाए। तो यहाँ मुझे इस बात की भी खुशी है कि यहाँ के मंत्री वादा करते हैं तो निभाते भी हैं। मैं कार्टून वॉच के संपादक त्र्यंबक शर्मा और उनके पूरे परिवार का भी आभारी हूँ कि आज जो हम और आप रूबरू हुए हैं, तो ये इन लोगों का प्यार है। सही बात। और अंत में मैं आप सबका आभारी हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस सम्मान के काबिल समझा और मेरी जिंदगी भर की मेहनत पर सफलता का ठप्पा लगा दिया। शुक्रिया। मैं तो इसलिए नहीं बोलना चाहता था कि हम लोगों के बारे में तो टीएमबी के कार्टून बोलते हैं। शायद टीएमबी की किसी भी महीने की ऐसी कोई पत्रिका नहीं होती होगी जिसमें हमारे बारे में कोई कार्टून नहीं होता। निश्चित रूप से आज के युग में लोगों के चेहरे पर हंसी लाना ये कठिन काम है, और सबसे बड़ी सेवा है कि हम लोगों को हंसा पाए। और कार्टून वॉच इस काम में लगा हुआ है कि लोगों की सेहत की भी चिंता कर रहा है। शायद हम बहुत से, कई बार तो पूरी किताब पढ़ने के बाद भी जिस बात को नहीं समझ सकते, एक कार्टून के माध्यम से उस बात को समझ सकते हैं और वो जल्दी हमको समझा देता है। टीएमबी लगातार इस काम में लगा हुआ है। मैं शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। लगातार टीएमबी के प्रयास से हमारे शिक्षा मंत्री जी ने खैरागढ़ विश्वविद्यालय में इसका कोर्स खोलने की बात कही है, और वो अगले वर्ष से प्रारंभ भी हो रहा है। और जहां तक एनिमेशन के कोर्स की बात है, छत्तीसगढ़ शासन ऐसी कोई भी विधा, जिस विधा के माध्यम से छत्तीसगढ़ को पहचान मिल सकती है, जिस विधा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, उसको आगे बढ़ाने में ये नया राज्य किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देना चाहता। आप प्रयास करें, उसमें शासन की तरफ से आपको पूरी सहायता मिलेगी, इस बात का विश्वास दिलाते हुए। और आज आबिद सूती साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहां पर दिया गया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। 10वें वर्ष में प्रवेश के इस महत्वपूर्ण अवसर पे आबिद सूती साहब का सम्मान करके देश और दुनिया में इस विधा में
एक अलग पहचान बनाने वाले काबिल सुरती साहब, जिसे मुझे लगता है कि हम लोग बहुत कम उम्र में धर्मयुग में वर्षों पहले आपकी पहचान हम सबसे थी और व्यक्तिगत मिलने का अवसर नहीं मिला था। शायद बहुत वर्षों आपको देखने, पढ़ने और प्रशंसक होने के बाद आज आपका स्वागत करने का अवसर मिला, तो मुझे हार्दिक खुशी हो रही है और मैं छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ जनता की ओर से आपका आपके बारे में मैं पढ़ रहा था कि बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, कार्टूनिस्ट भी हैं, कथा भी लिखी, फिल्म के स्क्रिप्ट भी लिखे हैं, फिल्म का आपने निर्देशन भी किया है। सब गुण तो मैंने किताब में देखा, मगर जब आप यहां बोल रहे थे तो मुझे लगा कि हामिद साहब बाकी सब विधा में तो माहिर होंगे, मगर माइक के सामने शायद उतने हम सबको प्रभावित नहीं करेंगे। मगर मुझे आश्चर्य हुआ कि आपके बोलने के बाद किसी का बोलने का काम ही खत्म कर दिया। अद्भुत आपकी इस मंच के सामने आकर, और जो छत्तीसगढ़ को आपने जिस प्रकार से और छत्तीसगढ़ के बारे में आपने कहां से विषय लिया और छत्तीसगढ़ को संबंध आप जब से जुड़े हैं 72 से लेकर अभी तक, और उस घटना का जिक्र किया। मैं आज इस अवसर पे और विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा त्र्यंबक शर्मा जी को, जो छत्तीसगढ़ की पहचान देश में स्थापित किया है और एक कठिन रास्ते पे चलने का निर्णय लिया, क्योंकि कैरियर जब आदमी चुनता है तो सबसे आसान और सबसे शॉर्टकट रास्ता चुनता है। मगर मुझे लगता है कि त्र्यंबक ने पहले दिन ही तय कर लिया कि उसे काफी ऊंचाई तक जाना है और उसके लिए शायद आदर्श सुरती साहब ही होंगे, और उस दिशा में धीरे धीरे हमारे छत्तीसगढ़ का वो होनहार कार्टूनिस्ट आगे बढ़ रहा है। सुरती साहब का आशीर्वाद होगा, उसके अंदर की प्रतिभा है और जिस प्रकार से इतने मेहनत के साथ काम कर रहा है, तो हम विश्वास रखते हैं कि देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने लायक नवयुवक हमारे बीच आगे बढ़ रहा है। हम सबकी शुभकामना है। आज ब्रिजमोहन जी बैठे हैं यहाँ पे, मृत्युंजय शर्मा जी, सम्मानीय रमेश नैयर जी, विनोद शुक्ल जी और बहुत सारे मेरे मित्र, पत्रकार बंधु, वरिष्ठ पत्रकार और संपादक सभी यहाँ उपस्थित हैं। इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग आज पहली बार मैं छठे हुए लोगों के बीच बोलने का अवसर मिला। अच्छे लोगों के बोलने का, क्योंकि सर ऐसे स्थान में अच्छे लोग नहीं आते, छठे हुए लोग आए जो आपको समझते हैं, आपकी विधा को समझते हैं। ऐसे लोग बहुत कम है इस दुनिया में जो समय निकाल के इस मंच में इस अवसर पे आए। और मैं सबके चेहरे को मैं समझ रहा हूँ, जानता हूँ कि बहुत अच्छे लोग जो त्र्यंबक को और आपके और इस विधा के बारे में जिनको काफी जानकारी है, समझते भी हैं। और हमने जैसे त्र्यंबक जी ने पहले बताया कि छत्तीसगढ़ की ओर से एनिमेशन का हमने हमारा खैरागढ़ का जो यूनिवर्सिटी है वहां हमने उसको कोर्स प्रारंभ करने का निर्णय लिया है और वो एक ऐसा संस्थान के रूप में विकसित हुआ है खैरागढ़ का संगीत महाविद्यालय कि निश्चित रूप से जो कल्पना हमारी है और जो प्रेजेंटेशन में अभी हमारे मित्रों ने दिखाया कि हिंदुस्तान का सबसे बढ़ने वाला कौन सा उद्योग का सेक्टर है। सुरती साहब का इंटरेस्ट आयुर्वेद में भी है। एक नई बात मुझे जानकारी लगी, बस्तर से जुड़े हैं, आयुर्वेद के बारे में भी इनको काफी जानकारी है, अध्ययन है। तो मुझे लगा कि इंडस्ट्री का जो नया सेक्टर जिसके बारे में एनिमेशन का और एंटरटेनमेंट का जो बहुत तेजी के साथ हिंदुस्तान में और दुनिया में बढ़ रहा है और इसके लिए हमारी भूमिका छत्तीसगढ़ जैसे नए राज्य के लिए क्या हो, हम उसमें क्या बेहतर सुविधा दे सकते हैं और छत्तीसगढ़ को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। आज ही हमने नया रायपुर छत्तीसगढ़ के
जो हमारा कैपिटल है रायपुर, उसके लिए एक नया रायपुर के बारे में आज लोगों से और सभी सेक्टर के लोगों को बुलाकर उनके राय और उनके, मैं दिशा बदल रहा हूं इसलिए माइक भी बंद हो रहा है। आज मुझे लगता है मैं एक ही विषय पे बोलूं, मैं भटक जाऊंगा तो माइक बंद हो जाएगा। ये राजनीति की बात मत करो, आज बात कर रहे हैं। मैं राजनीति में जा नहीं रहा था, मैं उस सेक्टर की बात कर रहा था कि इंटरटेनमेंट का और इसका, और उसके साथ हर्बल मेडिसिन का इसलिए जोड़ दिया कि अभी साहब का उस पर रुचि है। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिसमें हिंदुस्तान में बहुत कुछ करने को है। अभी मैं देख रहा था कि जापान का, यूएसए का, कोरिया का और बाकी बिजनेस का शेयर हमारे पास कितना कम है। तो इस क्षेत्र में बहुत गुंजाइश है, बहुत काम करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में हम इसको बेहतर तरीके से और विकसित कर सकते हैं। आप सबका खासतौर से त्र्यंबक और उनकी टीम जो काम कर रही है उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और मुझे आज इस अवसर पे आपने आमंत्रित किया, मुझे मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आबिद सुरती साहब के साथ उनकी बात सुनने का अवसर मिला और छत्तीसगढ़ के बारे में उनकी सोच और जो लगातार इस क्षेत्र में इस ऊंचाई को उन्होंने छुआ है, सबकी शुभकामना है कि आने वाले वर्षों में इसे और गतिशील प्रदान करेंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जिन्होंने देश की पहचान बनाई है उस रूप में और आगे बढ़े, हम सबकी शुभकामना है। और आज इस अवसर पे हमारी और आबिद साहब की एक ही, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र में काम करते हैं समानता कुछ नहीं हो सकती। इन्होंने कहा मेरी और तुम्हारी एक समानता है कि फ्रैक्चर दोनों का हुआ था और दोनों को तकलीफ अभी तक है। तो मैंने कहा चलिए कुछ तो समानता मिल गया, नहीं तो राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले लोग और एक अच्छे कार्टूनिस्ट में मेल मिलाप नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इतने बेडौल बना दिया जाता है कि हम अपना चेहरा पहचाने, पूछना पड़ता है किसका बना है। ब्रिजमान जी बोल रहे थे कि हर महीना छापते हो। मैं कहा ब्रिजमान जी जब तक ये छापते रहेंगे जब तक हम लोकप्रिय हैं, नहीं छापेंगे तो दुख होगा हमको। क्योंकि इनकी निगाह में आप बने रहिए, पत्रकारों की निगाह में, कार्टूनिस्ट की निगाह में। इसका मतलब होता है कि लोग आपको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हर हफ्ते हर महीने त्र्यंबक जी की कृपा हो जाती है आपके ऊपर, या कार्टून की निगाह में हम रहते हैं, न्यूज में रहते हैं। आज इस अवसर पे मुझे बोलने का एक स्थानीय मुझे अवसर दिया और मैं सिर्फ इसी बात के साथ कि बहुत अच्छा आयोजन और हम इस क्षेत्र में और आगे बढ़ें और आबिद सुरती साहब का इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में आना जाना होता रहे। इस अच्छे आयोजन के लिए मैं पुनः बधाई देता हूँ आप सबको। कई लोगों ने जो इनके भाषण सुने होंगे, आज इनके भाषण में भी थोड़ा वक्रोक्ति कहिए या व्यंग्यात्मक लहजा या थोड़ी चुटीलापन हमने देखा। वो इस कार्यक्रम की एक प्रभावशीलता पर मानते हैं। तो देखिए कार्टून ही नहीं, कार्टून का कार्यक्रम भी कितना प्रभावी होता है ये अपने आप में सिद्ध हुआ। सोहबत का असर कहिए या इसका प्रभाव पड़ता है। सोहबत तो कई जगह की जाती है, हर सोहबत का तुरंत असर नहीं होता, कई जगह होते होता है। यहाँ तो तुरंत हो गया, पता ही नहीं लगा कैसे हो गया। तो ये कार्टून का प्रभाव है और इसको आप और हम सब मान रहे हैं। और पिछले मेरा ख्याल है इसी होटल में कार्यक्रम हुआ या कहाँ, क्या ये लगातार उसकी दौड़ धूप चालू थी। उस दौड़ धूप का परिणाम आज सफल घोषणा हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने की। मुझको बड़ा खुशी हो रही है, आप सबको भी खुशी हो रही है। ये कार्यक्रम ने जो आश्वासन पिछले साल मिला वो हुआ, तो हम लोगों को विश्वास करना है कि अभी जो आश्वासन मिलता है वो भी होगा, निश्चित होगा। कम से कम पहले वालों की तरह तो नहीं है। 9 साल के अंदर ये 2 साल हमारे बड़े उपलब्धि वाले रहे, ये हम लोग महसूस कर रहे हैं। और मैं तो ये बोलता हूँ, उसको अगर दूसरे अर्थों में न लें तो एक जो भावना बताने के बाद छत्तीसगढ़ का बच्चा बोल रहा है कि ये जो अभी शासन हुआ है, ये 3 साल पिछले जो हमारे ग्रहण में गए, वो भी अगर यही शासन हुआ होता तो शायद छत्तीसगढ़ कुछ और बन के खड़ा होता। ये हम लोग महसूस कर रहे हैं, दिल से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ी बहुत कमियां हैं, नहीं है ऐसा नहीं, वो तो रहेगा। राजनीति है, चाहे वो कोई पार्टी हो, तो राजनीति में थोड़ी बहुत तो कम बेशी रहेगा, मगर फिर भी काम बहुत अच्छे से हो रहा है। इसके लिए हम लोग सब प्रसन्न हैं।
और खुश हैं। इसलिए हर महीने का हर रोज कार्टून में और समाचारों में आप छाए रहेंगे और दीर्घायु रहें। इस प्रदेश का नेतृत्व अच्छे से करें और कार्टूनवाद को भी अवसर दें कि हम लोग कार्टून ही नहीं, अच्छी बातों को बढ़ाने के लिए भी बहुत सी बातें हो रही है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। आज जो ग्रामीण इंजीनियरिंग की इन्होंने बात की है, कितनी बढ़िया बात है। लोगों को एक पल तो मिले, सम्मान तो मिले। नेहरू जी ने क्या कहा था? नेहरू जी ने कहा था, दामोदर वैली में जाके लोगों से पूछा था मजदूरों से कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। एक ने कहा पेट के लिए, एक ने कहा रोटी के लिए, एक ने कहा नहीं मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, दामोदर वैली बना रहा हूँ। मैं खुद भिलाई स्टील प्लांट में बचपन से काम किया हूँ। मैं 1960 से नौकरी में लगा हूँ। भिलाई स्टील प्लांट की नौकरी से 5 साल हुए, रिटायर हुए। विचार की कमी है। आज एक टीम वर्क नहीं है, टीम फीलिंग नहीं है। जिस तरफ कोई काम कर रहा है तो दूसरा काम खींचने के लिए 4 आदमी तैयार हैं। ये वातावरण को बदलना है, हमको सोचना है, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग लोगों में देना है ताकि लोग उस नजरिए से न देखें। जो भी काम कर रहा है उसमें लोग समझते तो ये तो माल बना रहा है, ये तो अपना काम कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है। हर जगह गलत काम ही होता है। ये जो लोगों की मानसिकता में आई हुई है उसको धीरे धीरे मिटाना पड़ेगा। ये सोहबत का असर जैसे थोड़ा जल्दी से हुआ, हो सकता है कार्टून के माध्यम से जल्दी हो जाए, भगवान करे जल्दी हो, मगर धीरे धीरे ये असर होगा और ये हो रहा है, ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं निश्चित रूप से। और आप सबने इस कार्यक्रम में अच्छे ढंग से हमको आश्वासन दिया है। आज सूर्ति जी को गौरवान्वित सम्मानित करके हम लोग गौरवान्वित हुए हैं। इसका मौका मिला है। हैदराबाद से जो लोग आए उन्होंने एनिमेशन के संबंध में संभावनाओं का पूरा विवरण दिया और उससे एक संभावनाएं हमको दिखी हैं। बल्कि मेरे मन में एक जिज्ञासा और इच्छा है, यदि हैदराबाद वालों को संभव हो और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पसंद हो तो ये एक प्रेजेंटेशन एक बार कुछ इनके विशेष सचिवों के बीच में हो तो भी शायद ज्यादा लाभदायक हो सकता हो, तो जरूर करें। ये मेरे मन में एक विचार आया। सबको आभार मानता हूँ। आदरणीय पूज्य वाली जी यहाँ बैठे हैं। 83 साल की उम्र में प्रदान करें। सभी तालियां बजाकर। इससे पहले भी सबके साथ सबका विकास भाई जी ने प्रेजेंट किया। और इसी कड़ी में यहाँ मौजूद सबसे छोटी कार्टूनिस्ट अंजलि शर्मा की इसी तरह एक और छोटी सी कार्टूनिस्ट हमारे अतिथि श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की इच्छुक है। वो चाहती है कि वो हमेशा उनकी स्मृतियों और फेस्टिवल 2005 में पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे संस्कृति मंत्री बृजमोहन जी एवं मुंबई से पधारे विख्यात कार्टूनिस्ट श्री आतिश सूर्ति जी एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों और नागरिकों का मैं हरिभूमि एवं कार्टून वॉइस द्वारा आयोजित कार्टून फेस्टिवल 2005 की तरफ से सबका आभार प्रकट करता हूँ। ये भैया काम